Good morning, kids. How are you? Good. Okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश. ओके. एंड हम इंग्लिश में हमने वॉवल्स पढ़ लिए. हमें पांचों वॉवल्स पढ़ लिए. उसके वर्ड्स पढ़ लिए. ठीक है. अब हमें वर्ड्स बनाना आ गया है, बोलना आ गया है. ओके. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि हमें रीड करना धीरे धीरे आ गया है वॉवल्स के थ्रू, कि हम कोई भी वर्ड जोड़ जोड़ के उसे आराम से रीड कर लें. ओके. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ एंड. 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 ए एन डी. एंड. ओके. एंड. एंड मतलब होता है और. ठीक है. तो वो हम सीखेंगे कि एंड एक तो क्या होता है और उसके यूज क्या होते हैं, क्योंकि अब हमें आर्टिकल्स मतलब आगे हमें जब हम वॉवल्स पढ़ लेते हैं, हमें वर्ड्स आ जाते हैं, तो हमें आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं. तो अब हम यूज करना सीखेंगे कि एंड कैसे यूज किया जाता है. और सबसे पहले एंड का मतलब होता है और. ठीक है. और एंड मतलब होता है द वर्ड एंड जॉइन टू वर्ड्स, क्योंकि हमें वर्ड्स बनाना आ गया है. ठीक है. जैसे बॉल है, कैट है, डॉग है ना. ऐसे छोटे 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 वर्ड्स हमें बनाने आ गए हैं. तो अब अगर उन दो वर्ड्स को हमें जोड़ना हो, ठीक है, दो कोई वर्ड हैं उन्हें हमें जोड़ना हो, तो उसको जब हम जोड़ते हैं तो बीच में क्या यूज होता है? और. मतलब एंड. ओके. जैसे कि लुक एट हियर, ये मैंने लिखा है ब्रेड. ठीक है. ब्रेड का मतलब आपको पता है, आप सब खाते हैं ना ब्रेड. ठीक है. ब्रेड और जैम, ये है हमारा जैम. आप ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं ना, तो मैं ब्रेड और जैम ऐसे लिख दूं. ठीक है. पर अगर मुझे एंड यूज करना है और करेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? ब्रेड एंड जैम. ब्रेड और जैम, इसका मतलब हुआ ब्रेड और जैम. ओके. क्या मतलब हुआ? ब्रेड और जैम. ऐसे ही अगर मैं बोलूं शूज, सॉक्स. शूज मतलब जूते, सॉक्स मतलब मोजे. तो मैं बोलूं शूज, सॉक्स, तो ये इनकम्प्लीट सा लगता है. अगर मैं बोलूं शूज एंड सॉक्स, शूज और सॉक्स, तो यहां पर आ जाता है शूज और सॉक्स, शूज एंड सॉक्स. तो ये दो जो वर्ड है इसको जोड़ देता है. नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट लगता है कि शूज, फिर थोड़ी देर रुक के मैंने बोला सॉक्स, तो ये गलत होता है. अगर मुझे इन्हें जोड़ के बोलना है शूज, तो मैं बीच में क्या लगाऊंगी? एंड सॉक्स. ठीक है. तो ये होता है एंड का मतलब दो वर्ड्स को जोड़ना, क्योंकि अभी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में भी एंड यूज हुआ जाता है. ठीक है. तो अभी तो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं. अब बैट, अगर इधर बैट बना है और इधर बॉल बनी है, मैंने बैट लिख दिया, बॉल लिख दिया, पर अगर मुझे इसको जोड़ के लिखना है वर्ड को, तो मैं लिखूंगी बैट एंड बॉल. राइट. बीच में क्या लगाऊंगी मैं? एंड. तो ये होता है एंड का मतलब द वर्ड एंड जॉइन टू वर्ड. जो वर्ड है ये एंड, ये दो शब्दों को आपस में जोड़ता है. ठीक है. और इसका मतलब और होता है. अब हम देखेंगे कि बहुत सारे शब्द को आपस में जोड़ते हैं तो वो कैसे लिखे जाएंगे, एंड का यूज कैसे होगा. जॉइन दीज
रिलेटेड वर्ड मतलब जो शब्द एक दूसरे से मिलते हो, मैच करते हो। जैसे आपको पता है बैट के साथ क्या अच्छी लगेगी? बॉल। बैट के साथ फुटबॉल तो नहीं मैच होती ना, तो बैट और बॉल। शूज के साथ स्लीपर्स तो नहीं पहनते ना, शूज के साथ हम क्या पहनते हैं? सॉक्स। तो जो दो रिलेटेड वर्ड मतलब एक दूसरे से मिलते हुए जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेड और जैम। ब्रेड के साथ जैम आ सकता है, सॉस आ सकता है, ऐसे रिलेटेड वर्ड जो आपस में मिलते हुए हों। जॉइन दीज रिलेटेड वर्ड्स बाय राइटिंग एंड इन द ब्लैंक्स। अब ये जो बीच में ब्लैंक्स दिख रहा है, इसमें हमें क्या फिल करना है? एंड। यूज ऑफ एंड, और जो वर्ड्स है ना वो आपस में रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, तभी तो बीच में एंड आएगा ना, दो चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे कि ब्रेड, अभी हमने पढ़ा था ना, ब्रेड। ब्रेड और जैम रिलेट करता है, और ब्रेड और बटर। तो मैं क्या बोल रही हूँ? ब्रेड बटर, ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ ना, ब्रेड और बटर बोल रही हूँ। तो और का मतलब तो एंड होता है ना, तो ब्रेड एंड बटर। तो बीच में क्या आ गया? दोनों को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ब्रेड एंड बटर। अब वैसे ही डॉग बोन, डॉग बोन। आपको पता है जो डॉग्स होते हैं, जो पप्स होते हैं, वो क्या खाते हैं? बोन। तो डॉग और बोन अलग अलग वर्ड है। अब हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एंड, AND, एंड। तो अब ये क्या बन गया? डॉग एंड बोन। मतलब डॉग मतलब कुत्ता, और बोन मतलब हड्डी। तो ये एक एक जैसे वर्ड आपस में रिलेट होके ज्वाइन हो गए, ठीक है। डॉग से हमको समझ में आ जाएगा बोन। अब नेक्स्ट है निडिल थ्रेड। निडिल मतलब सुई, ओके। सुई के साथ हमेशा क्या रिलेट होता है? धागा। थ्रेड, सुई, धागा। पर अगर मैं यहाँ पर बोलूं सुई और धागा, निडिल एंड थ्रेड, तो ये करेक्ट है। सॉरी, निडिल एंड थ्रेड, ओके। नाउ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। फोक, फोक मतलब छुरी। कभी आपने बोलते सुना होगा ना, चाकू छुरी, नाइफ फोक। तो चाकू और छुरी, नाइफ एंड फोक, ठीक है। अब ये दो वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए उनके बीच में हमने क्या लगाया? और, एंड। अब बैट एंड बॉल। अब हमें पता है बैट एंड बॉल। मॉम, मॉम डैड। हमेशा हम ऐसे बोलते हैं ना, मॉम एंड डैड, मॉम डैड, ऐसे थोड़ी ना अलग अलग बोलते हैं। जोड़ के जब हम बुलाते हैं, रिलेट करते हैं, तो हम एंड लगाते हैं। तो ये हो गया मॉम एंड डैड। अब कप, सॉसर भी बोलते हैं प्लेट्स को, पर हम यूजली कप प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कि अगर चाय पीते हैं तो हम कप प्लेट साथ में रखा रहता है ना, उसे सॉसर भी बोलते हैं, पर हम बोलते हैं तो कप प्लेट, कप एंड प्लेट। तो ये है जॉइन दीज रिलेटेड वर्ड, एक दूसरे से मिलते हुए वर्डों को जोड़ना। किस वर्ड को लगा के? एंड को लगा के, और को लगा के। और एंड जो है वो क्या करता है? दो वर्डों को आपस में जोड़ता है, जो एक दूसरे से मैच करते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं लिखूं रिकी विक्की, रिकी विक्की,
मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रिकी एंड विकी। तो ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ओके, तो ये होता है यूज ऑफ एंड। ये जो है ये यूज ऑफ एंड है। हमको पता है कि हमें यहाँ पर एंड लगाना है। दो वर्डों को आपस में जो रिलेट करते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हमें बीच में क्या लगाना है, एंड। और एंड का मतलब क्या होता है, और। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी बच्चे में दो खूबियां हों, ठीक है, कि अगर वो लिखता भी अच्छा हो और पढ़ता भी अच्छा हो, तो रीडिंग एंड राइटिंग। वो रीडिंग राइटिंग अच्छी करता है ऐसे नहीं बोलेंगे ना, हम और लगा के बोलेंगे ना कि रीडिंग और राइटिंग अच्छी करता है। तो जब दो किसी के बारे में विशेषता स्पेशलिटी बताई जाए तो भी एंड का यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है एंड का यूज। द वर्ड एंड जॉइन टू वर्ड्स, दो वर्डों को आपस में जोड़ता है एंड। ठीक है, तो ये है यूज ऑफ एंड। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसे करिएगा। ओके, थैंक यू।